बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। दोस्तों, शामी कबाब तो हर घर में बनते ही होंगे, मगर आज मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के शाही कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। शामी कबाब हो गए पुराने, अब हम मेरे स्टाइल से शाही कबाब बनाना सीखे। ये भी बेहद आसान है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आ जाए तो लाइक्स कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स हम जल्दी से नोट कर लेते हैं। इसमें मैंने हाफ़ केजी बीफ का कीमा ले लिया है, 1 प्याली ब्रेड क्रम ले ली है, चंद कतरे ज़ाफ़रान का एसेंस लिया है, 10-15 काजू का इस्तेमाल करूँगी, 2-3 हरी मिर्चें चॉप, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें, 2 टेबलस्पून मैं जिंजर गार्लिक चॉप इस्तेमाल करूँगी, 1 गिलास दूध, 1 बड़े साइज़ की प्याज चॉप, आधा कप क्रीम, 2 ब्रेड के स्लाइस, 1 अदद अंडा और आधी गड्डी हरा धनिया और आधी गड्डी पुदीने का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हम इसको बनाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। सबसे पहले जो मैंने मशीन का कीमा, इसको बारीक मैंने मशीन का कीमा लिया है, वो मैं इसको 1 गिलास पानी के साथ बॉईल करने के लिए रखूँगी और मैं 1 टेबलस्पून जो मैंने सॉल्ट लिया था वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। दोस्तों देखिए, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से मैं आपको बनाना बता रही हूँ शाही कबाब। इसको, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब जो मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं वो मैं 1 गिलास दूध जो मैंने लिया है उसमें डिप करके मैं रखूँगी, क्योंकि ये दोस्तों शाही कबाब है तो शाही कबाब में दूध और काजू और क्रीम तमाम चीज़ों का इसमें इस्तेमाल होगा और ये बेहद ही लजीज बन के तैयार होंगे जब इसको आप अपने किचन में बना के तैयार करेंगी मेरे स्टाइल से। इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए भिगो के रख लूँगी। आइए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चलिए जब तक कीमा चेक कर लेते हैं। देखिए कीमा बिल्कुल गल चुका है, पक गया है और पानी भी सारा ड्राई हो गया है। अब मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए ठंडा करने के लिए रखूँगी। जब अब मेरा कीमा जो मैंने बॉईल करा था वो ठंडा हो गया था नमक के साथ, अब मैं इसको चॉपर की मदद से तमाम चीज़ें डाल के चॉप कर लूँगी। इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक जो 2 टेबलस्पून लिया है, चॉप का इस्तेमाल किया है, पिसा हुआ मैंने नहीं लिया है। मैंने चॉप लहसुन अदरक, आधी कप क्रीम का इस्तेमाल करा है मैंने इसके अंदर, और लाल मिर्चों का 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी, गरम मसाला जाएगा 1 टीस्पून, नमक इसमें ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, हरी मिर्चें जाएंगी 2 से 3 अदद जो मैंने चॉप कर ली थी। देखिए काजू को मैंने लेके उसका पाउडर बना लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दिया है, और 1 अदद प्याज मैंने चॉप करके रखी हुई थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। हरा धनिया और पुदीना मैंने आधा गड्डी का इस्तेमाल किया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। जो देखिए मैंने दूध के अंदर भिगो के ब्रेड के स्लाइस रखे हुए थे वो भी मैंने अब इसमें शामिल कर दिया है, और अब मशीन की मदद से हम अच्छे से इसको चॉपर की मदद से चॉप कर लेंगे। ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा तमाम मिक्सचर, तमाम इंग्रेडिएंट्स कीमे के साथ अच्छे से पीस जाएं। दोस्तों हम शाही कबाब बना रहे हैं तो शाही कबाब में आपने देखा मैंने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करी। इसको मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा। देखिए अभी मैंने मशीन खोल के देखी थी तो अच्छे से नहीं पिसा था। अब मैं इसको थोड़ा सा और चलाऊंगी ताकि तमाम मिक्सचर जो है वो यकजान हो जाए। जब मैं इसके कबाब बनाऊं तो ये बेहद लजीज बन के तैयार हों। वैसे तो मैंने इसके अंदर मसाले तमाम पिसे हुए ही इस्तेमाल किए हैं, मगर जो प्याज और लहसुन अदरक जो चॉप लिया था वो मैं इसमें डाल के अच्छे से देखिए मैंने पीस लिया है और कितना ज़बरदस्त सा मिक्सचर बन गया है। अब मैं हाथ के मदद से, हाथ को थोड़ा सा हथेली को मैंने गीला करा पानी की मदद से, और मैं इसके कबाब की शक्ल में शेप दे के बना लूँगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको अगर किसी और शेप में बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, मगर ये मैं शाही कबाब बना रही हूँ तो कबाबों का शेप यही होता है फ्रेंड्स। देखिए मैंने तमाम कबाब जो है बना के रख ली हैं। जो मैंने 1 अदद अंडा लिया था उसको मैंने बीट करके रख लिया है। मैंने थोड़ी सी देर कबाब को फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया था ताकि मैं इसको अच्छे से हैंडल कर सकूं। अब मैं इसको ब्रेड क्रम में लगा के और इसको फ्राई के लिए तैयार कर लूँगी, रेडी कर लूँगी। तमाम मैं इसी तरीके से बना लूँगी।
देखिए मैंने बना लिए हैं। अब मैं आपको फ्रीज़ करने का भी तरीका बताऊं। मैंने एक एयर टाइट बॉक्स ले लिया है, उसमें मैं एक पॉलीथीन प्लास्टिक लगा दूंगी और इसमें मैं इस तरीके से कबाब बना के रख लूँगी। दोस्तों आप इसको कबाब को बना के इस स्टाइल से सेव भी कर सकते हैं और जब भी आपके कोई मेहमान आए तो आप निकालिए, इसको थोड़ा सा थॉ करिए और फिर आप इसको फ्राई करिए और इन्जॉय करिए। मैं भी इसको इसी तरीके से अपने बच्चों के लिए सेव करके रखती हूँ। देखिए मैंने इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया था। अब मुझको फ्राई करके आपको दिखाना है तो मैंने फ्रीज़र से आधा घंटा पहले निकाल के रख दिए थे और मैंने ऑयल गरम करने फ्राई पैन में रख दिया था। अब मैं इसको ऑयल की मदद से फ्राई कर लूँगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑयल में फ्राई करिए या घी में फ्राई करिए, मगर मैंने इसको फ्राई करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल किया है। आधा कप मैंने ऑयल लिया था, उसको मैंने गर्म करके रखा। बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल को गर्म नहीं करेंगे और उसमें हम नहीं डालेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल के अंदर इसको हम डालेंगे, क्योंकि ये फ्रीज़र के होते हैं, तो ये जल्दी से ऊपर से कलर आ जाएगा और फिर अंदर से वो क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। इसलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। देखिए एक तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने इसको पलट दिया है दूसरी तरफ से फ्राई करने के लिए। जब आप इसको कबाबों को बना रहे हों, जब आप इसका कीमा पीसें तो आप इसको थोड़ा सा फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए रखिए ताकि ये आसानी से हैंडल हो सके और फिर अंडे में और ब्रेड क्रम्ब में लगा के आप इसको सेव कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों मेरी रेसिपी जो है शाही कबाब की बेहद आसान बन के रेडी हो गई है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग भी जल्दी से फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना तो हरगिज़ मत भूलिएगा। और मुझे फीडबैक लाजमी दिया करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताया करिए दोस्तों कि आप लोगों को मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ कैसी लगती है और मैं आप लोगों के लिए और कौन कौन सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ जो आप लोगों को पसंद हो। आप लोगों की फरमाइश पे इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आप लोगों के लिए रेसिपीज़ अपने चैनल के ज़रिए बना के तैयार करूँगी और आप लोगों को अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ दूंगी। और आप इन शाही कबाबों को अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, लंच बॉक्स में दे सकते हैं, अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए अल्लाह हाफिज़।